हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं 1:30 बजे जग गई थी मॉर्निंग में पढ़ाई करने के लिए। ऐसे मैं 2 बजे का अलार्म लगाती हूँ पढ़ने के लिए, पर 2-3 दिन से ना मेरी पहले ही आँख खुल जा रही है। हो सकता है कि मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्योंकि इस बार हो सकता है कि आखिरी मौका हो, आगे TRE 5 देखने को ना मिले। तो बस इसी चिंता में मैं रहती हूँ कि मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बस ये ऐसे ही थॉट हमेशा चलते रहते हैं, तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं जितना सोचती हूँ कि मैं पढ़ सकूँ, उतना मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने के लिए, और कम सोचने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास लाडो है, उसको भी संभालना होता है, और जो घर के काम है आप उसको भी करना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं जितना पढ़ाई कर सकूँ मैं कर लूँ, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी मौका दोबारा मुझे चांस ना मिले। तो मैं यहाँ पे 2 बजे बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और मैं जब भी सुबह पढ़ रही थी तो मैं हनुमान चालीसा एक बार पढ़ ली थी। थोड़ा सा अच्छा लगता है सुबह सुबह भजन सुनना। तो मैं यहाँ पे अपना टाइमर लगाई, और मैंने जो कल समास पढ़ा था मैं उसी का ही रिवीज़न कर रही थी। पर जैसे ही मैं शायद 10 मिनट पढ़ी थी कि लाडो जग गई थी, तो फिर मैं उसको वापस दोबारा सुलाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ रही थी। और ये अभी मतलब एक कच्ची नींद में जग गई थी ना, तो बहुत जल्दी सो गई थी वापस। नहीं तो इसको सुलाने में फिर आधा 1 घंटा लग जाता है मेरा, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि मैं 2 से 3 घंटे ही दिन भर में सो पाती हूँ, क्योंकि दिन भर लाडो के साथ जगना होता है और घर के काम करने होते हैं, और मुझे बिल्कुल दिन भर समय नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं बस रात को ही जितना वक्त चुरा सकती हूँ ना पढ़ने के लिए, तो उसी टाइम में कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ सकूँ। तो मैं यहाँ पे जो कल समास पढ़ी थी, और मैंने उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था, और उसका जो क्वेश्चंस था वो भी मैंने सॉल्व कर लिया था। पर जो जो क्वेश्चंस मुझसे गलत हुए थे, तो वही सारे क्वेश्चंस मैं वापस आज देख रही थी कि कहीं मैं दोबारा वो मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ। तो जो जो क्वेश्चंस मुझसे गलत होते हैं मैं उसको हाईलाइट कर ली हूँ बुक में, कि ये सारे क्वेश्चंस मुझसे गलत हुए हैं और उसके पीछे क्या रीज़न है वो देखती हूँ। जैसे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि जो वाला 2 ऑप्शन होता है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ रहता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा नोट्स है, इसको मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स बना रखा है। पर ऐसा क्या है ना कि मैं जो अपने कभी मायके रहती हूँ और कभी ससुराल रहती हूँ, तो मेरे कुछ नोट्स बनारस में हैं और कुछ नोट्स मेरे यहाँ ससुराल में है। तो मैंने उसको अपना PDF बना के लैपटॉप में डाल दिया है कि मैं कहीं भी रहूँगी तो ये लैपटॉप में सेव रहेगा। तो जो बच्चे अपना नोट्स नहीं बनाए हैं, मेरा पहले से ये सारा नोट्स बना हुआ है, तो मुझे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। पर ग्रामर ऐसा चीज़ है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपकी गलतियाँ उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वरमाला का पूरा शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखा है। तो जो बच्चे अपना नोट्स नहीं बनाए हैं, तो वो ये जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, आप इसको मतलब पढ़ सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो तत्सम तद्भव देशज जो विदेशज शब्द जो है ये मैं आज पढ़ने वाली थी। ये चैप्टर 5 है। इससे पहले जो 4 चैप्टर थे मैंने वो पढ़ लिया था, तो जिसमें बताया था कि क्या क्या होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, और अविकारी विकारी शब्द क्या होते हैं। उसमें भी जैसे कि विकारी शब्द है तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे संज्ञा हो गया, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या होता है विकारी में आते हैं, और अविकारी में क्रिया विशेषण हो गए, तो समुच्चय बोधन विशेषण होगा। तो ये सब इसमें पहले ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिया हुआ था, फिर उसका डिटेल भी दिया। तो ये जो बुक है ना वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, और ये ग्रामर के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो जो विद्यार्थी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को ले सकते हैं, और इसमें जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हाईलाइट करके मतलब वो डार्क फॉन्ट में लिखे रहते हैं, और यहाँ पे सारा दिखाया हुआ है कि किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। इनफैक्ट अभी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, वो सारे क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिला। तो ये न्यू एडिशन है। इसमें जो अभी तक BPSC TRE
2, 3 हुआ है वो सारे क्वेश्चन भी इसमें दिखाए हुए हैं। तो ये मेरा न्यू एडिशन है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास ये बुक नहीं थी तो मैंने ये मंगवाया था। तो ये अभी मेरे पास शायद 10 दिन हो गए इस बुक को आए हुए। तो मैं अभी इसी को ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर जब मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ कि टोटल इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं पेज पलटती जा रही हूँ और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी इसके सारे क्वेश्चंस इतने आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए 407 क्वेश्चंस है, मतलब सिर्फ तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द से 407 क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंदी के लिए। तो आप लोग यहाँ पे अपना तैयारी कर सकते हैं, इस बुक को लेके ग्रामर अपना मजबूत कर सकते हैं। फिर मैं सुबह 7 बजे के बाद उठती हूँ, फिर नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर जो मेरे जो घर के काम हैं मैं वो करने लगती हूँ। इनफैक्ट मैं जब खाना भी बनाती हूँ ना, तो मैं अपना ऑडियो या वीडियो लेक्चर सुनती रहती हूँ। मैं खाना बनाते वक्त भी अपना कोई क्लास देख रही थी। तो अभी मैं जब खाना बना रही थी तो मैं ज्योग्राफी का DK गुप्ता सर हैं जो यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, तो ज्योग्राफी का क्लास मैं उनका देख रही थी। फिर घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद दोपहर में मैं 3 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी थी तो मुझे रात को मतलब दोपहर में नींद आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि 1 घंटे 2 घंटे सो के थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। तो मैं 3 बजे यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो सबसे पहले जो तत्सम तद्भव वाला था मैं उसको सुबह पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि 400 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और लाडो भी बीच बीच में जग जा रही थी, तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैं उसी को 200 क्वेश्चन मैंने सुबह अटेंड कर लिया था और 200 क्वेश्चन में अभी दोपहर में अटेंड किया। फिर जब ये मेरा कंप्लीट हो गया था तो फिर हिंदी साहित्य जो है मैं उसको भी देख रही हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चंस है वो कम आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, तो उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा अपना तैयारी कीजिए कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे पर आपको हर क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप जनरल पेपर नहीं छोड़ सकते, आप साहित्य नहीं छोड़ सकते, आप ग्रामर नहीं छोड़ सकते, आपको सब का सब पढ़ना पड़ेगा। वो भले ही 2 या 3 नंबर के लिए क्यों ना आए, क्योंकि एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।